हमारा इस सोफे पर बिल्कुल उल्टी लेटी हुई थी जबकि मैं ये मंजर खिड़की से देख रहे थे। अमारा का चेहरा पसीने से तर था और वो हथियार जैसा ही उसके अंदर गया तो दोस्तों, मेरा नाम अनिला है। ये कहानी तब की है जब मैं अपने माँ बाप के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मेरे अब्बा को बहुत शौक था कि मेरी पढ़ाई शहर में हूँ और मैं भी बाकी सब लड़कियों की तरह अच्छा सा पढ़ूं, तो अब्बा ने मेरा दाखिला एक कॉलेज में करवा दिया था। वो कॉलेज शहर में था और मैं रोज़ गांव से शहर जाते थे, जिसकी वजह से मैं तकरीबन शाम को ही घर आते थे। अगर मैं अपने फ़गर की बात करूं तो मैं बहुत खूबसूरत लड़की हूं, मेरी नींद नक्श बहुत खूबसूरत है, पर अभी मेरा रिश्ता पक्का नहीं हुआ था। अब्बा ने उमा को कह दिया था कि पहले मैं अपनी बेटी को पढ़े आऊँगा, उसके बाद ही मेरी शादी होगी। उसी वजह से मैं अभी कन्वारी थी, लेकिन मुझे शादी करने का बहुत शौक था। मुझे पढ़ाई करने का कोई इशू नहीं था, क्योंकि मेरे साथ जितने भी गाँव के थे लड़कियां थे, उनकी शादी हो गई थी और वो मुझे अपनी ज़िंदगी के किस्से सुनाती थी और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। उनकी बातें सुनकर मेरा भी दिल चाहता था कि मेरा शौहर होता जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकती, और अब्बा की सख्ती की वजह से मैं इनकार भी नहीं कर सकती थी कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और इस तरह उन्होंने मेरा दाखिला करवा दिया था। मैं रोज़ कॉलेज जाने के लिए शहर जाती थी और वापसी पर मुझे बहुत मुश्किल होती थी। पहले तो अब्बा ने ड्यूटी थी, लेकिन अब अब्बा की तबीयत ख़राब हो गया एक रोज़। अब्बा ने मुझे बताया कि वो मेरी बहन विन लगवा देंगे। मैं खुश हो गई थी कि उसी बहाने में शहर भी घूमे क्या करूँगी। लेकिन अब्बा ने विन वाले को मना कर दिया कि अनिला पर नज़र रखना कि यहाँ घूमती है। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब एक रोज़ अचानक ही मेरी कज़न की शादी थी, जिसकी वजह से मैं आप पेपर तैयार ना कर सकी। मैंने जीसी क्लास में कदम रखा तो इस रोज़ मुझे रियाजी के उस्ताद ने बहुत घूर कर देखा, तो कहने लगे हमारा तुम सब्जेक्ट में फ़ेल हो गई। ये पता सुनकर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। वो सिर हर शक्ल व सूरत से बहुत खूबसूरत है और हर लड़की उन पर मुरती थी। कॉलेज की लड़कियां उनसे पढ़ने की ख्वाहिशमंद थीं और वो हमारी सेक्शन को पढ़ाते थे, जिसकी वजह से कुछ लड़कियां तो वैसे भी हमारी क्लास में आकर बैठ जाया करती थी। लेकिन ये मुझे हरकत बिल्कुल भी पसंद थी, क्योंकि मैं जानती थी कि कॉलेज की लड़कियां बहाने बहाने से सिर के साथ जाती थी, उनसे मिलना चाहती थी। लेकिन सिर भी बहुत ज़्यादा उनके साथ फ़रीब है, बिल्कुल भी संजादा नहीं थे। पर जब भी मुझे देखते थे तो उसके चेहरे पर एक संजादगी सी मुस्कुराहट आ जाती थी और मुझे यही कहते थे कि नीला, आप अपनी पढ़ाई पर तोजा दिया करें। मैंने बहुत नोट किया है, आप जब सारा दिन गम समसी रहती हो, अगर ऐसा हुआ तो वो फेल हो जाओगे। सर की बात सुनकर मुझे सर से बहुत जी ज़्यादा चढ़ हो गई थी, क्योंकि वो हमेशा मुझे हदायत दे रहे थे। शायद उसकी वजह ये थी कि मैंने कभी भी सुर के साथ फ्री होने की कोई कोशिश नहीं की थी और सुर उन्हीं के साथ अच्छा होते थे जो उनके साथ फ्री होते थे। मैं उतना ज़रूर जानते थे और मैंने फ़ैसला कर लिया था कि सिर की बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। लेकिन उस रोज़ जब मैं फ़ेल हो गई तो मजबूरी के तहत सिर के पास चले गए, और फिर उसके बाद मेरे साथ जो हुआ मेरे वहम व गुमान में भी नहीं था। मैंने फ़ैसला किया था कि मैं सिर से जाकर कहूँगी कि सर, आप मेरा पेपर दोबारा करवा लें, और मुझे पास कर दी। इसीलिए मैं इस रोज़ छुट्टी से पहले सिर से मिलने उनके कमरे में चली गई थी। सिर का कमरा अलग बना हुआ था, हर टीचर का अलग रूम होता था। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ भी नज़र खिड़की पर गई तो खिड़की खुले हुए थे। मैंने जैसी अंदर झांक कर देखा तो सर तो अमारा के साथ लगे हुए थे। अमारा हमारी क्लास की सबसे अमीर लड़की थी, जो कि खूबसूरत भी थे और मगरूर भी थी, जो कि अटेंडेंस देने के लिए सिर के पास गई हुई थी और सारी लड़कियां कह रही थी कि वो अभी तक नहीं आई। लेकिन अब मैंने अमारा को आस हालत में सिर के साथ देख लिया था। मेरे तो होश उड़ गए थे। अमारा सोफे पर उल्टी लेटी हुई थी जबकि सिर उसके साथ वो काम कर रहे थे। ये मंजर देखकर तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सिर ये सब काम कर रहे हों। ये मैंने अम्मार की बातें सुनी थीं तो मेरे औसान खुता हो गए, तो कह रही थी कि सिर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लेट भी हो जाऊँ, लेकिन मुझे ये मज़ा आपसे मिलता है। वो काफ़ी अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी। वो आवाज़ें निकाल कर ये कह रहे थे जबकि सर अपना काम कर रहे थे। उसने कहा कि अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। जब मामा राह ने सर को हौसला दिया, मेरे आबाद डिप्टी कमिश्नर है, मैं आपकी नौकरी वापस दिलवा दूंगी, आप फिक्र मत करें, बस मेरे साथ ये काम करते रहें। मैंने ये सुना तो मेरे कानों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, जबकि अब तो इस बात को साइंस
कर सिर और शोर से उसे सुकून दे रहे थे। अमारा सोफे पर बैठी हुई थी, जबकि सर सोखे के साथ खड़े हुए थे और यूं वो बिल्कुल खलम खुला ये सब कुछ कर रहे थे, जबकि वो दोनों हाथों से अमारा की धड़कनों को महसूस भी कर रहे थे। मुझे अजीब सा एहसास हुआ था और खूबसूरत लड़की थी। वो बिल्कुल सफ़ेद रंगत की हामिल थे, तभी तो सिर उसकी खूबसूरती से मुतासिर हो गए थे। पर जैसे कुछ है देर बाद हमारा को खुश कर दिया तो मैंने सिर को देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी। मैं जानती थी कि हमारा कब से सिर के पीछे क्यों पड़ी हुई है। हमारा को जो चाहिए था सिर के पास बिल्कुल वही था, क्योंकि सिर बहुत ज्यादा जवान थे। ये देखकर दो मेरे अजीब से जज्बात अभरने लगे थे। कुछ देर तक तो इंतजार किया, हमारा मैं खुद को सेंड किया तो वहां से बाहर निकल गए। लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, क्योंकि हमारा के जाने के बाद अब सिर्फ अपने साथ फिक्र। मैंने गहरा सांस लिया और फिर जल्दी से दरवाज़ा बजा दिया था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला दो सिर ने अपने आप को दरस्त किया और खड़े होकर कहते हैं, और जैसे उन्होंने मुझे देखा तो मुझे देखकर वो चौंक गए थे। फिर कहने लगे, अनियल आप यहाँ क्यों आए हैं? सिर की आवाज़ में काफ़ी कपड़ों मैंने उसको कहा, क्या सिर दरअसल में आपसे कहने आई थी कि प्लीज़ आप मुझे इस बार फिर मत करें, मुझे पास करते हैं। मैं अभी तक नीचे देख रही थी, क्योंकि सिर ने अभी भी अपने आप को फ़ोन नहीं दिया था और वो ऐसे नढाल से खड़े हुए थे। सर ने मेरी नज़र से देखें तो वो फ़ौरा उसमें उसके सामने ही चेयर पर बैठ गए। फिर वो कहने लगे, अनिला अब तो आप मेरे बस की बात नहीं है। मैंने सिर को कहा कि सर आप दोबारा पेपर लेने, जब सदर ने कहा कि कॉलेज की पॉलिसी नहीं है, आपके नंबर ले चुके हैं। हाँ एक है, अगर आप चाहें तो फिर मैं आपके नंबर ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ, उससे आप पास